हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं फ्लो एंड प्रेशर के बारे में। ये दोस्तों फ्लो और प्रेशर में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है और मैंने कुछ इंटरव्यूज़ भी लिए हुए हैं, जहाँ पे कई लोगों को ये पता नहीं होता कि एग्ज़ैक्टली पंप का फ्लो क्या होता है और पंप का प्रेशर क्या चीज़ होता है। तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के बाद आशा करूँगा कि जो भी आपके डाउट हैं वो क्लियर हो जाएँगे रिलेटेड टू फ्लो एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रेशर नॉर्मली हम गेज से चेक करते हैं, जो प्रेशर गेज लगे रहते हैं। जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है कि क्वांटिटी कितनी निकल रही है वाटर की या कोई भी फ्लूइड की, तो उसको हम नॉर्मली फ्लो मीटर से चेक करते हैं। अभी हम आगे चलते हैं तो जानते हैं सबसे पहले कि प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर का आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा यहाँ पे। प्रेशर का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, मतलब कि यूनिट एरिया में सपोज एक पॉइंट पे कितना हमारा फोर्स लग रहा है उसी को हम प्रेशर कहते हैं। ये दोस्तों जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है पॉइंट में लगने के कारण ही वो एरिया से डिवाइड हो जाता है। देखिए, क्योंकि क्या होगा कि फोर्स अगर पूरे एरिया में भी लग रहा है और हम इस एरिया को ही अगर डिवाइड कर दे रहे हैं, तो क्या है कि वो जो फोर्स निकल रहा है वो पर्टिकुलर एक पॉइंट पे निकल रहा है, उसी को हम यहाँ पे प्रेशर बोल रहे हैं। दोस्तों एक एग्जांपल की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सपोज मेरे पास 10 न्यूटन का फोर्स है। न्यूटन जो होती है वो फोर्स की यूनिट होती है। तो 10 न्यूटन का फोर्स है और एरिया मेरे पास है 10 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो प्रेशर हो जाएगा वो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यहाँ पे जो आ रही है वो एसआई यूनिट है प्रेशर की। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम बोलते हैं पास्कल। और ये भी आप जानते होंगे कि जो 10 की पावर 5 पास्कल होता है वो 1 बार के बराबर होता है, 1 बार। ये सारी यूनिट्स जो होती है प्रेशर की होती हैं एसआई यूनिट्स। जैसे कि पीएसआई मतलब कि पौंड पर स्क्वायर फीट। तो ये यूनिट्स भी होती हैं जो कि नॉर्मली इंडिया में जो यूज़ की जाती है वो एसआई यूनिट्स की जाती हैं। पीएसआई भी कहीं-कहीं आपने देखी होंगी, जैसे टायर्स में जब भी हवा भरते हैं तो वो पीएसआई में प्रेशर नॉर्मली होता है। तो ये सब यूनिट्स हैं प्रेशर की, प्रेशर को मेज़र करने की। तो दोस्तों 2 तरीके के प्रेशर होते हैं, स्टैटिक प्रेशर और डायनामिक प्रेशर। स्टैटिक आप समझ रहे होंगे, स्टैटिक मतलब रुका हुआ, जो भी रुका हुआ फ्लूइड है, रुका हुआ गैस है, वो अगर कोई प्रेशर डेवलप कर रही है तो उसको स्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। अगर वही फ्लूइड डायनामिक कंडीशन में है, मतलब कि अगर चलती हुई कंडीशन में है या फ्लो में है, तो वो जहाँ पे भी प्रेशर डेवलप करेगा उसको डायनामिक प्रेशर हम बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं स्टैटिक प्रेशर की एग्जांपल बताता हूँ आपको। तो ये जैसे बॉटल है एक, तो बॉटल में फ्लूइड हमारा भरा हुआ है। अगर मैं सपोज़ बॉटल में एक छेद कर दूँ, यहाँ पे मैंने 3 छेद कर दिए एक ही हाइट में। तो तीनों पॉइंट की हाइट है वो जो टॉप सरफेस है उससे बराबर है, एच हाइट है। तो जो हमारे तीनों पॉइंट पे प्रेशर डेवलप हो रहा है उसी की वजह से देखिए यहाँ से जो वाटर बाहर को एग्जिट कर रहा है, जो तीनों पॉइंट पे प्रेशर है वो सेम रहेगा, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो रो जी एच होता है। रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर है या डेंसिटी ऑफ फ्लूइड है, जो भी हमने फ्लूइड लिया हुआ है बॉटल के अंदर। जी हमारा ये कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 9.81 नॉर्मली होता है। और एच जो है वो हाइट है। अब यहाँ पे हाइट तीनों के लिए सेम है तो तीनों पॉइंट पे प्रेशर सेम रहेगा, इसको स्टैटिक प्रेशर बोलेंगे। वहीं पे हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो अगर आपने बॉटल में छेद ऊपर या नीचे कर दिए हैं तो वहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। प्रेशर किस हिसाब से बढ़ेगा मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ ये मेरा एक कंटेनर है। अब मैंने कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, इस तरीके से फ्लूइड भरा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे होल करूँ, तो जो प्रेशर है कुछ इस तरीके से आएगा, देखिए दूर आएगा। यहाँ पे होल करूँ तो थोड़ा नज़दीक आएगा, यहाँ पे होल करूँ तो और नज़दीक आएगा। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है वो सबसे कम लिक्विड यहाँ पे प्रेशर डेवलप कर रहा है इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे जब होल करेंगे इस बॉटल में, तो जो ये डिस्टेंस मिलेगी, प्रेशर मिलेगा, वो बहुत कम मिलेगा। दूसरा पॉइंट जो है वहाँ पे इतने लिक्विड का यहाँ पे लोड है, तो उसकी वजह से यहाँ पे जो डिस्टेंस मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मिलेगी सबसे नीचे वाले पॉइंट पे, क्योंकि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेशर है ऊपर वाले लिक्विड का। तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस मिलेगी हमें वो यहाँ पे मिलेगी। तो इस तरीके से स्टैटिक प्रेशर होता है। अब मैं वेपर की बात करूँ, ये तो लिक्विड की बात हो गई। वेपर की बात करूँ तो वेपर का प्रेशर नॉर्मली किस चीज़ से आता है? जब वेपर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में भिड़ते हैं या कोलाइड करते हैं। जितने ज़्यादा वो कोलिजन करेंगे, उतना ज़्यादा वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी जो भी गैस होगी। तो कोलिजन कब बढ़ेगा? जब टेम्परेचर बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर 25 से 70 हुआ, 70 के बाद 100 हुआ, तो जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर थोड़ा कम था और यहाँ पे सबसे कम था। तो जहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, वहाँ पे वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा,
क्योंकि जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे-वैसे मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ती है और तो उसकी वजह से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ये रही बात वेपर प्रेशर की। अब मैं बात करता हूँ डायनेमिक प्रेशर की। तो डायनेमिक मैंने बताया आपको, डायनेमिक जब कोई फ्लूइड रनिंग में होगा या वेलोसिटी में होगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम डायनेमिक प्रेशर बोलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक जब भी हम सपोज हवा चल रही है बाहर, तो हवा की बहुत तेज वेलोसिटी होने के कारण हमारा क्या होता है, नॉर्मली जो हमारे हाथों हाथों में अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला पे यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, उस फ्लूइड का या उस एयर का प्रेशर पड़ता है और वहाँ पे फ़ोर्स डेवलप होता है एक तरीके से, या प्रेशर डेवलप होता है उस छाता के ऊपर। तो उसका फ़ॉर्मूला जो डायनामिक प्रेशर का है वो आप देख रहे होंगे, P इक्वल टू क्या है, रो वी स्क्वायर अपॉन 2। मतलब ये डिपेंड करता है हमारा जो भी डायनामिक प्रेशर होता है, एक तो करता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब डेंसिटी कैसी है, वो एयर होगी तो डेंसिटी थोड़ी कम होगी, वाटर होगा तो थोड़ा ज़्यादा होगा, शहद होगा तो और ज़्यादा होगा। तो डेंसिटी के ऊपर डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। साथ में वेलोसिटी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, तो वेलोसिटी क्योंकि यहाँ पे प्रेशर प्रोपोर्शनल टू है वेलोसिटी स्क्वायर, तो वेलोसिटी पे ज़्यादा डिपेंड करती है। वेलोसिटी में चेंजेस अगर कुछ भी आएँगे तो प्रेशर हमारा ज़्यादा चेंजेस होगा यहाँ पे। जितना ज़्यादा वेलोसिटी होगा और जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा फ्लूइड का, उतना ही ज़्यादा डायनामिक प्रेशर हमारा डेवलप होगा। तो नॉर्मली पंप के अंदर भी यही होता है, जब पंप हमारे हाइड्रोलिक पावर पैक में लगे रहते हैं तो वहाँ पे डायनामिक फ्लूइड प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि वहाँ पे जो फ्लो कर रहा होता है फ्लूइड और उसमें कुछ वेलोसिटी होती है और वहाँ पे लिक्विड में कुछ डेंसिटी भी होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पे डायनामिक प्रेशर डेवलप होता है नॉर्मली, जब भी हमारे जो सिलेंडर्स और मूव करते हैं, ये सब डायनामिक प्रेशर से मूव करते हैं। अब मैं बात करूँ फ्लो की, तो फ्लो में दोस्तों ये कन्फ्यूजन होता है कि फ्लो होता क्या है? तो मैं फ्लो बता दूँ, फ्लो का मतलब है कि कितना आपका अ आउटपुट, मतलब कोई भी पाइप है या कोई भी सरफेस से अगर कोई लिक्विड या कोई भी मास फ्लो कर रहा है तो उसका कितना क्वांटिटी निकलना है, उसको हम फ्लो कहते हैं। सपोज इस पाइप का मैं एग्जांपल लूं, जैसे कि ये पाइप यहाँ पे दिख रहा है। अगर इस पाइप से सपोज मेरा 20 लीटर जो पानी निकलता है, 20 लीटर पानी निकलता है 1 मिनट में, पर मिनट में 20 लीटर पानी निकलता है, तो यहाँ पे जो फ्लो हो जाएगा वो 20 एलपीएम हो जाएगा। तो इस तरीके से जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड होता है, वो कितना हमारा फ्लो कर रहा है पर मिनट या पर सेकंड, जो वॉल्यूम उसका रेट होता है, उसी को हम फ्लो कहते हैं। तो जो फ्लो होता है दोस्तों, वो काम करता है यहाँ पे, अगर किसी एक पर्टिकुलर पाइप में से फ्लो कर रहा है कोई भी फ्लूइड, तो वो डिपेंड करता है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन पे। सपोज यहाँ पे हम एक चीज मान के रखते हैं कि जो हमारे फ्लूइड है वो इनकम्प्रेसिबल है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे होंगे, अगर मेरा यहाँ से फ्लूइड सपोज फ्लो कर रहा है इस पाइप से, यहाँ पे चौड़ा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चौड़ा एरिया है, यहाँ पे एरिया कितना है, 0.1 मीटर है, मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे एरिया कितना है, सपोज 0.05 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में एरिया आधा दिख रहा है इनपुट से। तो जब ये आउटपुट निकलेगा तो किस वेलोसिटी से निकलेगा, तो ये डिपेंड करता है हमारा कंटिन्यूटी इक्वेशन में। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा A1 V1, तो अगर हमें 0.1 और वेलोसिटी मेरी 5 है और यहाँ पे वेलोसिटी हमें निकालनी है, एरिया हमारा 0.05 दिया हुआ है, वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ पे दुगना है, अगर मैं कट करूँ दुगना आएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी 10 हो जाएगी। तो आपको दिख रहा होगा जैसा एरिया अगर हमारा आधा है तो वेलोसिटी दुगनी हो जाएगी, तो फ्लो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही कहती है। यहाँ पे आप फ्लो को देखेंगे तो फ्लो क्या है, नॉर्मली जो फ्लो डेवलप होता है दोस्तों, वो प्रेशर डिफरेंस से डेवलप होता है। अगर हमारा एक तरफ किसी भी पाइप में, सपोज इसका एग्जाम्पल लूँ मैं, ये कोई मेरा पाइप है, अगर मेरा फ्लूइड कब बहेगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा, जब सपोज यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, P इक्वल टू 10 बार ले लूं मैं, और यहाँ पे P इक्वल टू 0 बार है। अब P इक्वल टू 0 यहाँ पे सपोज फ्लूइड है, एक तरफ यहाँ पे सपोज ये सिलेंडर है और सिलेंडर का ये पिस्टन है, एक तरफ P इक्वल टू 10 बार है, 10 बार का प्रेशर है, दूसरी तरफ 0 बार का प्रेशर है। तभी दोस्तों ये जब प्रेशर डिफरेंस होगा तभी हमारा जो फ्लूइड में वेलोसिटी आएगी और फ्लूइड फ्लो करेगा। तो आप ध्यान रखिए, फ्लूइड कब फ्लो करेगा, जब प्रेशर डिफरेंस होगा। जैसे ही करंट फ्लो करता है ना वोल्टेज डिफरेंस से, वैसे ही फ्लूइड फ्लो करता है प्रेशर डिफरेंस से। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण यहाँ पे वेलोसिटी जनरेट होगी, वेलोसिटी जनरेट होने से वो किसी एरिया को पुश करेगी, वो किसी एरिया से निकलेगी या एरिया को पुश करेगी, तो वहां पे जो Q, जो फ्लो रेट होगा वो A इंटू वी होगा। तो A इंटू वी, जो Q है फ्लो रेट मतलब फ्लो, तो जो फ्लो हो जाएगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कितना एरिया से निकल रहा है फ्लूइड और किस वेलोसिटी से निकल रहा है। तो एरिया बढ़ेगा तब भी फ्लो बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तब भी फ्लो बढ़ेगा।
तो दोस्तों फ्लो को और अच्छे से समझते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे 2 डायग्राम देख रहे होंगे। तो यहाँ पे एक पाइप आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से जो फ्लो करता हुआ वाटर आपको दिख रहा है। अभी फ्लो मैं बात करूँ कि किसमें फ्लो ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली आप लोग किसमें बोलेंगे? इसमें बोलेंगे फ्लो ज़्यादा है। क्यों फ्लो ज़्यादा आपको दिख रहा है? क्योंकि आपको जो वाटर की क्वांटिटी दिख रही है वो सेकंड पिक्चर में काफ़ी ज़्यादा है, फर्स्ट पिक्चर के कंपेयर में। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा दिख रहा है आपको? एक तो यहाँ पे देखिए डाया ज़्यादा दिख रहा है पाइप का, यहाँ पे पाइप का डाया कम है। तो एरिया भी यहाँ पे जो पहले में है वो कम है, दूसरे में ज़्यादा है और वैसे ही वेलोसिटी भी पहले में कम है और दूसरे में ज़्यादा है। तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है पहले की तो वेलोसिटी भी ज़्यादा है और एरिया भी ज़्यादा है दूसरे पिक्चर का, तो डेफ़िनेट सी बात है, जो हमारा फ्लो रेट होगा Q A इंटू V होता है, तो दोनों ही यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से हमारा फ्लो रेट ज़्यादा होगा दूसरी पिक्चर के लिए, जबकि पहली पिक्चर में उसके कंपेयर में कम होगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि फ्लो रेट अगर कांस्टेंट है, फ्लो रेट अगर कांस्टेंट है मेरा, तो एरिया बढ़ाने पे वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ाने पे एरिया कम हो जाएगा। क्योंकि अगर फ्लो रेट Q को हम कांस्टेंट रखेंगे, सपोज़ मेरा 10 लीटर पर मिनट यहाँ पे फ्लो रेट है और एरिया मेरा अगर सपोज़ 5 है, 5 मीटर स्क्वायर या जो भी मैं बोलूँ 5 है और तो वेलोसिटी मेरी 2 हो जाएगी और वेलोसिटी अगर 5 कर देंगे तो एरिया 2 हो जाएगा। तो अगर कांस्टेंट हमारा फ्लो रहेगा, तो वहाँ पे एरिया बढ़ने पे वेलोसिटी कम हो जाएगी और वेलोसिटी बढ़ने पे एरिया कम हो जाएगा। तो इस तरीके से होता है दोस्तों जो फ्लो को समझने का तरीका। अब मैं एक बात एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है। अब कांस्टेंट प्रेशर एक पूरे चैम्बर में है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जो फ्लो है वो यहाँ पे कम होगा क्योंकि यहाँ पे एरिया कम है, तो यहाँ पे फ्लो कम होगा, इससे इसमें ज़्यादा बढ़ेगा और यहाँ पे ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि यहाँ पे ओरिफिस का साइज़ आपको दिख रहा होगा, पहले में सबसे छोटा है, तो वहाँ पे देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, एरिया कम है पहले का, सबसे सबसे कम एरिया है, दूसरे का थोड़ा ज़्यादा है, तीसरे का थोड़ा ज़्यादा है। तो प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से वेलोसिटी हमें कांस्टेंट मिलेगी। तो वेलोसिटी तीनों ही केस में कांस्टेंट हो जाएगी। तो तीनों ही केस में वी हो जाएगी वेलोसिटी और एरिया क्योंकि सबसे कम A1 है पहले वाले में, उससे ज़्यादा A2, उससे ज़्यादा A3। तो दोनों का जब इनटू करेंगे हम, तो सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ पे मिलेगा हमें? तीसरे में मिलेगा क्योंकि तीसरे का एरिया सबसे ज़्यादा है, जबकि वेलोसिटी वहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट होने की वजह से कांस्टेंट है।